अंजलि की रूममेट डिम्पल को देख सके। वो तो ये देखना चाह रहा था कि क्या डिम्पल को उसकी जरा भी याद आ रही थी, या आज क्लास में उसने जो ड्रामा किया था वो ड्रामा नहीं बल्कि सच्चाई थी। इस वक्त तक उसके लाइफ में 30 लोग जुड़ गए थे और वो सारे ही उसके क्लासमेट्स थे। दोपहर लंच से आने के बाद उनकी कोई क्लास नहीं थी, इसलिए सब लोग उस लाइफ से जुड़ गए थे। अंजलि ने अपने हाथों में एक गुलाबी रंग का तकिया दबा रखा था और पीले रंग के हेडफोन लगाए हुए थे। वो कैमरा के सामने देखकर मुस्कुराई जा रही थी। गाइस, मुझे आए हुए अभी तक 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से ना मुझे एक भी प्रेजेंट नहीं मिला है। लगता है आज ना किसी को आइसक्रीम नहीं खानी है और ना ही किसी को मेरे साथ डेट पर जाना है। अब इससे पहले कि मैं लाइव खत्म कर दूं, जल्दी से कोई इमोजी भेजो। अंजलि ने पाउट बनाकर कैमरे की तरफ एक किस उछाल दिया। उसे देखते ही लोगों के दिलों की धड़कनें थम गई थी। अंजलि पूरे क्लास में बहुत पॉपुलर थी। ऐसा कोई लड़का नहीं था जो उसे पसंद ना करता हो। कुछ लोग तो दिल ही दिल में अंजलि को अपना दिल ही दे चुके थे। अंजलि ने उधर से जवाब दिया। उसका जवाब पढ़ते ही गर्वित की आंखों में चमक आ गई और उसने अपने दोस्तों की ओर देखकर कहा, अरे भाई लोग, तुमने देखा, अंजलि ने मेरे मैसेज का जवाब दिया यार। इससे पहले कि वो अपने मैसेज की पूरी तरह से खुशी मना पाता, उसने देखा कि एक लंबा सा मैसेज नीचे उसका इंतजार कर रहा था। अबे गर्वित साले फटीचर, तू कब से अंजलि को प्रेजेंट देने लगा? कहीं से चुरा कर पैसे लाया है क्या? ये मैसेज पढ़ते ही गर्वित की खुशी को मानो नजर से लग गई थी। लकी ने देखा कि तुरंत उसकी बाहें तन गई थी। उसे मालूम था कि पूरी क्लास यहीं थी और उसे आगे इस चीज के लिए पूरी क्लास में चिढ़ाया जाने वाला था। गर्वित अगर शांत रह जाता तो उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती, इसलिए उसने भी गुस्से में पलटकर जवाब देते हुए कहा, हाँ, अगर मैं गिफ्ट दे रहा हूं तो तेरी क्यों जल रही है? तेरी बातों में से ना मुझे गटर जैसी बदबू आ रही है। ये पढ़कर सामने वाले इंसान को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने लिखा, अबे ओए बेवकूफ, पैसे जेब में एक है नहीं और अंजलि को प्रेजेंट दे रहा है। साले बाप ने पैसे फीस भरने के लिए दिए और तुम मुझसे यहाँ अय्याशी कर रहे हो। और अपने बाप से ना जरा तमीज से बात करो, वरना लैब का मेंढक बनाकर तुझे यहीं चीर दूंगा। इस तरह की बातें पढ़कर अंजलि भी शॉक थी। उसे लग रहा था कि उसने चैट रूम का माहौल ही खराब कर दिया, इसलिए उसने कहा, अगर तुम दोनों अभी की अभी चुप नहीं हुए ना तो मैं तुम दोनों को बैन कर दूंगी। सॉरी अंजलि, लेकिन शुरुआत पहले इसने की थी। गर्वित ने लिखा, अबे खत्म भी मैं ही करूंगा। अंजलि, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्रेजेंट। उसने कहा और अंजलि की तरफ एक कार का इमोजी भेज दिया। इस इमोजी की कीमत 1000 रुपए थी। अंजलि इतना तो पूरे लाइफ से भी नहीं कमा पाती थी जितना उसने एक प्रेजेंट में कमा लिया था। अंजलि ने तुरंत अपने सुर बदले और उसे थैंक यू बोलने लगी, लेकिन उस लड़के का गुस्सा अभी भी थमा नहीं था। उसने उसे $5 की 5 इमोजी और भेज दिए। हर इमोजी की कीमत 100 रुपए थी और इसके हिसाब से उसे 500 रुपए और मिल गए थे। इतना सारा धन देखकर तो अंजलि की आंखें ही फटी की फटी रह गई थी। आकाश, इतने सारे गिफ्ट देने के लिए ना मैं तुम्हें ढेर सारा थैंक यू बोलती हूँ। मैं सच में बहुत खुश हूँ, अंजलि ने कहा और आकाश की तरफ एक किस उछाल दिया। ये देखकर तो गर्वित ऊपर से नीचे तक सुलग गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो उससे सबक जरूर सिखाना चाहता था। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे चैट बॉक्स का एडमिन बनाओ, आकाश ने लिखा और अंजलि ने अगले ही पल उसे एडमिन बना दिया। जैसे ही आकाश एडमिन बना, सबसे पहले उसने गर्वित को ब्लॉक कर दिया। फिर उसने अंजलि की तरफ एक और गिफ्ट उछाल दिया, जिसकी वजह से उसका भी मुंह बंद हो गया था। ये देखकर ना सिर्फ गर्वित को बल्कि लकी को भी गुस्सा आ गया था। अब बोलना फटीचर, क्या हुआ? पलंग के नीचे घुस गया क्या? आकाश ने लिखा और चश्मे वाला इमोजी भेज दिया। गर्वित चाहकर भी अब कुछ नहीं लिख सकता था। उधर प्रीतम भी ये सारे मैसेज पढ़ रहा था। भाई लोग, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए किसी के बारे में इस तरह की बातें लिखनी अच्छी बात नहीं है यार, प्रीतम ने लिखा। लेकिन उसके लिखते ही उसे भी गर्वित की तरह ही लोगों ने बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया। कोई उसके कपड़े के बारे में तो कोई उसकी सूरत के बारे में बहुत सारी बकवास बातें करने लगा। गर्वित और प्रीतम दोनों ही गुस्से से आग बबूला हो गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लकी उन दोनों के इस गुस्से को अपने बिस्तर पर लेटे लेटे देख रहा था और साथ ही वो चैट रूम की सारी चैट भी पढ़ रहा था।
जब कमेंट्स की भरमार लग गई तब किसी ने नीचे कमेंट लिखा, अरे भाई देखो किसी ने चांद का इमोजी भेजा है। उसके लिखते ही सब लोग शांत हो गए थे। एक चांद की इमोजी का मतलब 10,000 रुपए। उसे देखकर तो अंजलि के भी तोते उड़ गए थे। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती किसी ने लिखा, अंजलि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? अंजलि ने मारे सरप्राइज के अपना मुंह हथेली से ढक लिया। इधर गर्वित ने कहा, भाई अपनी क्लास में ऐसा कौन आ गया जिसने 10,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया? अपनी क्लास में नहीं यार, बाहर से होगा कोई। अपना क्लास गरीब का कॉलेज है और हम सब में तो सिर्फ आकाश के बाप के पास ही थोड़ा बहुत पैसा है। प्रीतम ने कहा। इतने में 4 और चांद चैट बॉक्स में चमक गए। मुझे एडमिन बनना है, चांद भेजने वाले ने कहा। अंजलि ने तुरंत आकाश को एडमिन पर से हटाया और उस लड़के को एडमिन बना दिया। सबसे पहले उसने गर्वित पर से ब्लॉक हटाया। अरे भाई देख, इसने मुझे ब्लॉक से हटा दिया यार, मैं वापस मैसेज भेज सकता हूँ। गर्वित ने प्रीतम से कहा और थैंक यू एडमिन का एक मैसेज डाल दिया। इधर अंजलि ने वीडियो में कहा, आई वॉन्ट टू गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स एडमिन, लेकिन मैं जानती हूँ सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी आओ, मैं तुम्हें कैंपस घुमाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ ये कहने आया हूँ कि आदमी के पास पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन हम सब कल भी इंसान थे, आज भी इंसान है और कल भी इंसान ही रहेंगे। इसलिए हमें अपने साथियों का सम्मान करना चाहिए और इस तरह के पैसों का धौंस दिखाकर किसी को दबाना नहीं चाहिए। उसका ये मैसेज पढ़ते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। अंजलि भी कुछ ज्यादा कह नहीं पा रही थी। किसी को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आखिर इतने पैसे वाला आदमी उनके बीच कौन आ गया था, मगर किसी को मालूम नहीं था कि इतने महंगे तोहफे देने वाला कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। वो सब कुछ सह सकता था, लेकिन इस तरह से अपने दोस्तों की बेइज्जती नहीं। उसे अंजलि या उसके लाइव होने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो पसंद करता था उसे। वो तो बस उन लोगों का मुंह बंद करवाना चाहता था जो प्रीतम और गर्वित के बारे में बकवास कर रहे थे। लकी देख रहा था कि बंजर जमीन जैसे उसके दोस्तों के चेहरे पर खुशी के फूल खिलाए थे, लेकिन क्या प्रीतम और गर्वित इसका पता लगा पाएंगे या लकी उनकी नजरों से बचकर निकल जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंजलि और बाकी के लोग भी उसके इस तोहफे को देखकर चौंक गए थे और फिर उसके बाद उसने जो कहा वो सुनकर तो और भी चौंक गए थे। जैसे ही उस आदमी ने अपना कमेंट खत्म किया, इधर से गर्वित और प्रीतम के मुंह से एक साथ निकला, अरे वाह क्या बात कही है, जियो मुरारी। इधर कमेंट सेक्शन में भी जो लोग अभी तक गर्वित और प्रीतम की टांग खींचने में लगे हुए थे, उन्होंने भी उस आदमी की तारीफ करना शुरू कर दिया था। हाँ यार, एक आदमी को कैसा होना चाहिए, हमारे नए एडमिन जैसा होना चाहिए। भाई ये आदमी पैसे नहीं अनुभवों से बात करता है, क्या बात है। आपको ढेर सारे लाइक सर, आप उन पैसे वाले बापों की बिगड़ी हुई औलादों से 1 लाख गुना अच्छे हो। वैसे आप बता सकते हो कि आप काम क्या करते हो? जब एडमिन की तारीफ में ये सब कमेंट आने लगे तो आकाश अपने आप ही शांत हो गया था और थोड़ी देर में उसने चैट रूम भी छोड़ दिया। जैसे ही उसके गायब होने का नोटिफिकेशन चैट रूम में आया तो गर्वित समेत सारे लोग उसके ऊपर हंसने लगे। अंजलि ये चैट रूम का एडमिन कौन है? तभी अंजलि के पीछे से एक आवाज आई। अगले ही पल एक लड़की अंजलि के बगल में आकर लेट गई और कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिलाने लगी। उस लड़की के बाल लंबे, चेहरा हल्का सा लंबा और नाक तीखी सी थी। उसने भी थोड़ा मेकअप किया हुआ था जो बिना कुछ सोचे ही अंजलि के लाइफ में घुस आई थी। हेलो गाइस, ये मेरी फ्रेंड और मेरी रूम पार्टनर डिंपल है। मुझे तो लगता है कि ये मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। अब आप ना मुझसे थोड़ा सा ध्यान हटाकर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे मैंने इसकी लाइव का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, आप जा सकते हैं वहां। अंजलि ने डिंपल का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा। डिंपल भी अंजलि का लाइव देख रही थी। जब उसने देखा कि उसके कमेंट सेक्शन में 5 चांद पड़े हुए थे तो उसका दिमाग ही खराब हो गया। वो अपने मन में इन चारों के पैसे जोड़ रही थी और अचानक उसके मुंह से निकला 50,000। उन चांदों को देखकर डिंपल का भी मन कर रहा था कि वो उस अमीर आदमी देखने लगी। इधर जब गर्वित ने देखा कि लकी भी उस लाइव से जुड़ा हुआ था और पलंग पर लेटकर अपने फोन को देख रहा था तो उसने लकी से कहा, ओए लकी सुन, उसे देखना बंद कर। तू जानता है ना वो 1 नंबर की लालची लड़की है, पैसे देखते ही उसकी जुबान लपलपाने लगती है। कितनी बेशरम है यार ये। गर्वित ने कहा। लकी ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और आगे फोन की स्क्रीन की ओर देखता रहा। डिंपल, अंजलि ने कहा और उसे गुस्से में देखने लगी। वो जबरदस्ती अंजलि का आइडिया चुराकर उसका काम खराब करना चाह रही थी। जैसे ही डिंपल ने अंजलि को देखा तो उसने कहा,
मुझे तो तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम अपना लाइफ शुरू करने वाली हो। अगर तुमने शुरू कर भी दिया हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे इस चांद को मुझसे छीन लोगी? डिम्पल ने उसकी बात नहीं सुनी और कैमरे में देखते हुए बोली, सर मैं अपने बारे में ना आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ। मैं अभी तक सिंगल हूँ और मुझे ना आज तक कोई आपके जैसा बंदा मिला नहीं है। मिल भी कैसे सकता था सर? अब आप जैसे तो सिर्फ आप ही हो ना। अब अगर आपको भी कोई मेरी जैसी बंदी ना मिली हो ना तो हम लोग मिल सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। सर आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो आपसे मिलने की ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। डिम्पल ने कहा और शर्म के मारे अपने गालों को लाल कर लिया। ये डिम्पल की कला थी, वो जब चाहे अपने चेहरे का रंग बदल सकती थी। जैसे ही उसने ये बात कही, नीचे किसी ने कमेंट किया, क्या कहा तुमने, तुम सिंगल हो? उसे पढ़ते ही डिम्पल एक बार के लिए बैकफुट पर आ गई, लेकिन सिर्फ उस चांद वाले आदमी का अटेंशन लेने के लिए उसने अपने आप को कैमरे पर सिंगल बता दिया था। और अगर वो चांद वाला आदमी इसमें इंटरेस्ट दिखाता तो उसके लिए सच में सिंगल भी हो जाती। वो सिर्फ एक ही चीज देखती थी, पैसा। ये लड़की यार पैसों के अलावा किसी की भी सगी नहीं हो सकती यार। कैसी लड़की है यार ये? प्रीतम ने कहा। लकी ने उसकी तरफ देखा मगर उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। हाँ, अभी तक मैं सिंगल ही हूं और आज तक मैंने अपना किसी को बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया है, डिम्पल ने जानबूझकर शर्माते हुए कहा। अरे दीदी क्या बात कर रही हो? एक लड़के ने नीचे लिखा और चौंकने वाला इमोजी चिपका दिया। अंजलि के चेहरे के भाव भी उस इमोजी जैसे ही हो गए थे। उसने डिम्पल की ओर देखा और पूछा, कैसी बात कर रही हो डिम्पल? सबके सामने लाइव आकर झूठ। पूरी क्लास जानती है कि अभी अभी तुम्हारा लकी के साथ ब्रेकअप हुआ है और पूरी क्लास ये भी जानती है कि तुम आजकल राहुल के साथ घूमती हो। डिम्पल अंजलि की बात सुनकर हैरान रह गई थी। अरे तुम भी क्या बोल देती हो अंजलि, मैं और राहुल तो बस अच्छे दोस्त हैं यार, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हम सिर्फ साथ में हैंग आउट करते हैं। और जहां तक बात रही लकी की, तो वो तो बेचारा इतना गरीब है, मैं तो सिर्फ उसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी। कभी उसे कोई टॉपिक समझा देती तो कभी उसकी नोट्स लिखवा देती थी। हाँ, जब उसे भूख लगती तो हम लोग साथ में गोलगप्पे खाने चले जाते थे, ये मैं मानती हूँ। वैसे वो पैसे देने के लिए खूब इंसिस्ट करता था, लेकिन मैं उसे पैसे नहीं देने देती थी। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मेरे और उसके बीच कुछ चल रहा था, ये सब बकवास है यार। डिम्पल से जितना हो सका उसने उतनी सफाई से झूठ बोलते हुए कहा। अंजलि को उसकी बातें सुनकर गुस्सा तो आ रहा था। सर अगर आप वैसे डिम्पल के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो मुझे भी। इससे पहले कि अंजलि आगे कुछ कह पाती, उसने देखा कि एडमिन चैट रूम छोड़कर चला गया था। उसे जाते हुए देखते ही डिम्पल और अंजलि का मुंह उतर गया। इधर लकी ने अपना फोन बंद कर दिया और आंखें बंद करके अमित के पलंग पे लेट गया। उसकी शक्ल प्रीतम और गर्वित को नहीं देख रही थी। वो दोनों भी अभी इस लाइफ से जुड़े हुए थे, लेकिन उन दोनों को भी लकी के लिए काफी बुरा लग रहा था। इधर लकी दीवार में अपनी नजरें गड़ाए उसे एक टक देखा जा रहा था। उसके दिमाग में अभी भी डिम्पल की कही बातें गूंज रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डिम्पल यह सब चीजें कह रही थी तो उसकी आंखों में जरा भी दर्द नजर नहीं आ रहा था। वो तो ये सब ऐसे कह गई जैसे उसकी और लकी के बीच जो कुछ था वो सिर्फ लकी का एक सपना था और डिम्पल का उससे कोई लेना देना नहीं था। अगर ऐसे में उसे पता चलता कि लकी कौन था तो फिर वो उन शब्दों के बारे में क्या सोचती जो आज सुबह पूरी क्लास के सामने उसने लकी को सुनाए थे, तो उसकी शक्ल कैसी हो जाती। लकी एक बार तो उसका चेहरा ऐसे देखना चाहता था। ये सब सोचते हुए लकी को कब अमित के बिस्तर पर नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन जब उसके बाकी दोस्त क्लास के बाद अपने कमरे पर आ रहे थे तो वो सब लकी को भी अपने साथ ही ले आए थे। वो लोग अपना लंच खत्म कर चुके थे और उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत लकी के साथ भी शेयर किया था। इधर लकी अपना बैंक बैलेंस देख रहा था। कल जो 50,000 उसने खर्च किए थे उसे लग रहा था कि उसने समंदर में से सिर्फ एक बूंद पानी निकाल ली थी। क्या सारा टाइम फोन ही देखता रहेगा? मेरी वार्डन से बात हो गई है, उसने कहा है कि तुम जब चाहो तब फिर से शिफ्ट कर सकते हो, इसलिए हम आज ही तुम्हारा कमरा खाली करके सारा सामान यहाँ से ले जाएंगे। अमित को भी कोई दिक्कत नहीं है, उसने भी हाँ कर दी है, प्रीतम ने कहा। लकी का भी उस कमरे में अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसने भी हाँ कर दी थी। यार तुम लोग ना सच में जानो मेरी, लकी ने कहा और प्रीतम और गर्वित के गले लग गया। अबे जा, सिर्फ गले लगने से काम नहीं चलेगा, शाम को ना असली पार्टी देनी पड़ेगी, गर्वित ने कहा और झूमते हुए बोतल की ओर इशारा कर दिया। सब लोगों को हंसी आ गई। वो लोग मजे मस्ती कर रहे थे कि इतने में अमित आ गया। जैसे ही वो कमरे में घुसा तो सबने उसकी उतरी हुई शक्ल देखी। वो बहुत उदास नजर आ रहा था। क्या हुआ भाई? लकी ने पूछा। अमित ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। सब लोग जो कि अपने अपने बिस्तर पर लेट चुके थे वो अमित की ऐसी उतरी हुई शक्ल को देखकर फिर से बैठ गए। बताना भाई क्या हुआ? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने फिर से तेरे साथ कोई गेम कर दिया क्या? गर्वित ने पूछा और लकी की ओर देखने लगा। अमित कुछ नहीं बोल रहा था।
और बस अपना चेहरा लटका कर बैठा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दोस्त उसकी बातों को कैसे लेने वाले थे, लेकिन उसके पास और कोई नहीं था जिससे वो ये सब बता सके। इसलिए उसने कहा, नहीं कोयल को कुछ हो गया है, और कहते ही उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। बाकी तीनों लोग घबराई हुई नजरों से उसे देख रहे थे। पर हुआ क्या भाई, कोयल ठीक है? लकी ने उसके पास लगी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जिस हिसाब से अमित की शक्ल वो देख रहा था, लकी समझ गया था कि मामला इतना सीधा नहीं था जितना बाकी लोग समझ रहे थे। अमित वैसे भी छोटी मोटी चीजों से घबरा जाने वालों में से नहीं था। तुम्हें मालूम है, कल जब कोयल बिना लंच किए ही उठकर चली गई थी तो वो उस लड़के से टकरा गई थी, याद है? फिर उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई और फिर हम लोग बीच में ही कूद गए थे। बाद में कोयल ने वहां से निकलकर पुलिस में उसकी शिकायत भी कर दी थी, लेकिन मुझे आज मालूम पड़ा कि वो आदमी कौन था। अमित ने घबराते हुए कहा। कौन था? लकी ने पूछा। सब लोग अमित के चेहरे को बिना पल के झपकाए देखे जा रहे थे। वो मोहित रायजादा था। उसके पिता लायन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं और वो लायन ग्रुप का आने वाला सीईओ है। लायन ग्रुप? प्रीतम के मुंह से निकला। उसने अभी जो सुना था उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था वो, इसलिए चौंक कर उसने अपनी कानों को 2-3 बार खुजाया। भाई लायन ग्रुप तो दिल्ली की 10 सबसे बड़ी फर्मों में आता है ना? अरे यार, कोयल ने कितनी बड़ी मुसीबत ले ली है। जब लकी ने उसे शांत करवा ही दिया था तो फिर उसे पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत थी यार? गर्वित ने कहा। अचानक ही कमरे में बैठे सभी लोगों की नींद खुल गई थी और उनके दिमाग की बत्तियां जलनी शुरू हो गई। लकी देख पा रहा था कि गर्वित अभी भी बड़बड़ाए जा रहा था, इसलिए उसने उसे शांत करवाने के लिए कहा, हाँ लेकिन कोयल भी तो किसी बड़े परिवार की बेटी है ना भाई उसके पिता का अकाउंट अगर न्यू सिटी बैंक में है तो वो भी तो पावरफुल होगी ना? लकी ने कहा। भाई उसके पापा की कोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज नाम से फर्म तो है, वो भी बहुत बड़ी है, लेकिन लायन ग्रुप के आगे वो कुछ भी नहीं है यार। और मैंने तो ये भी सुना है कि लायन ग्रुप और कोयल ग्रुप के बीच कुछ प्रोजेक्ट्स पर पार्टनरशिप चल रही थी। लायन ग्रुप ने कोयल ग्रुप को कुछ काम दिलवाया हुआ था, लेकिन अब इस झगड़े के बाद वहां से कोयल के पिता के पास एक लेटर आया है और अब वो कह रहे हैं कि उनकी सारी पार्टनरशिप वो खत्म कर रहे हैं और ये भी कहा है कि आगे से वो कोई काम नहीं करेंगे। ये सुनते ही ना भाई कोयल के पापा सख्ते में आ गए। बस यही समझ कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया है, वरना हमारे बीच नहीं होते वो आज। अमित ने कहा। लकी उसकी बात को सुनकर सोच में पड़ गया। आखिर इस सब में वो क्या कर सकता था? फिलहाल तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी उसके लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी था। मारे गए भाई, मारे गए। गर्वित अभी भी अपने आप बड़बड़ा रहा था। उसके बोलने के बीच ही अमित का फोन बजने लगा। सब लोग उसके फोन की घंटी की आवाज सुनते ही शांत हो गए थे। आखिर किसका था वो फोन? कोयल की वजह से इन तीनों के ऊपर क्या संकट आने वाला था? और क्या लकी कोयल और अपने दोस्तों को इस मुसीबत से बाहर निकाल पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इससे पहले कि लकी कुछ सोच पाता, अमित का फोन बजने लगा था। सभी लोग पहले से ही बहुत परेशान थे और इस फोन के आ जाने के बाद उनके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई थी। अमित ने डरते हुए अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर देखने लगा। वो फोन रोशनी का था। वो समझ गया कि जरूर कोई बात थी। उसने अपने दोस्तों को देखा और फिर रोशनी का फोन उठा लिया। हाँ बेबी, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, अमित ने कहा और फोन रख दिया। क्या हो गया भाई? लकी ने पूछा। यार कोयल को उसके पिता का भी थोड़ी देर पहले फोन आया था। वो कह रहे थे कि भले ही गलती मोहित ने की थी, लेकिन फिर भी कोयल को उसके सामने झुकना पड़ेगा। सामने वाले ने लकी ये शर्त रखी है कि वो इस मामले को तभी रफा दफा करेंगे जब कोयल एक रात के लिए मोहित के साथ। छी यार। अमित को आगे की बात कहने में भी शर्म महसूस हो रही थी। लकी ने सोचा भी नहीं था कि मोहित इस हद तक नीचे गिर जाएगा। लकी ने अपना सिर पकड़ रखा था। आगे अमित ने कहा, मैं पहले से ही मोहित के बाप क्रांति रायजादा को जानता हूँ। जो भी उससे उलझने की कोशिश करता है ना, वो उससे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। उसके ऊपर ना जाने कितने सारे मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं, पर फिर भी वो आराम से बाहर घूम रहा है। सोचो, अगर मुझे पता होता ना कि वो क्रांति रायजादा का बेटा है मोहित, तो हम पूरे मामले को अलग तरह से डील कर सकते थे। अच्छा, कोयल अगर मना कर दे तो? लकी ने पूछा। वो मना नहीं कर सकती है भाई। अगर उसने मना कर दिया ना तो उसके पापा की कंपनी रातों रात बिक जाएगी और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा भाई। सोच, अमित ने कहा। पर ये तो कोई बात नहीं हुई। सिर्फ इसलिए कि कोयल एक लड़की है, उसे इतना कुछ फेस करना पड़ेगा। उसके पापा ने बोलने से पहले एक बार भी सोचा नहीं? कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है यार? लकी ने कहा।
अरे यार, ये बड़े लोग होते ही ऐसे हैं। इन्हें अपनी फैमिली से ज्यादा ना अपना बिजनेस प्यारा होता है। और वो दोनों बाप बेटे एक नंबर के बदमाश हैं। कल देखा नहीं था कि वो कैसे घूर कर देख रहा था? कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है यार। गर्वित ने दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा। इस वक्त किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर करना क्या था। बस सब लोगों को इस वक्त कोयल की चिंता सता रही थी। लकी ने देखा कि दिशा, मानसी और रोशनी कोयल को उसके पलंग पर घेर कर बैठे हुए थे। कोयल अपने घुटनों को मोड़कर सहमी सी पलंग के कोने पर अपनी पीठ टिकाए बैठी हुई थी। लकी ने देखा कि उसकी आंखों में आज रात की कल्पना का डर साफ नजर आ रहा था। उसके गाल पर पहले से ही आंसुओं की लकीरें खींची हुई थी, पर उसके आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कैसी है कोयल अब? अमित ने अंदर दाखिल होते ही रोशनी से पूछा। रोशनी ने अमित को खींचा और बाकी सब लोग भी उन दोनों के साथ दरवाजे के पास चले गए। फिर रोशनी ने एक बार और कोयल को देखा। वो परेशान सी पलंग पर बैठी हुई थी। उसके बाद रोशनी ने अमित को देखा और फुसफुसा कर बोला, कोयल के पिता ने कोयल की गलती न होने के बाद भी उसे बहुत डांट और खूब सुनाया है। वो पिछले 3 घंटे से बैठकर रो रही है। फिर भी उसके पिता यही चाहते हैं कि वो आज रात मोहित के साथ बिताए। रोशनी के मुंह से ये बात सुनते ही गर्वित को गुस्सा आ गया और उसने अमित से गुस्से से कहा, ये किस तरह का बाप है यार? यार मुझे लगता है कि यार उसके पिताजी भी किसी मजबूरी में फंस गए हैं। कंपनी उनकी अकेली की नहीं है, बल्कि उसके 7-8 पार्टनर्स हैं और वो सब उसके बाप को धमकी दे रहे हैं कि अगर उसके पापा ने कोयल को नहीं भेजा तो वो उन्हें और उनकी बेटी को जान से मार देंगे। उनके पापा ने मुझे भी फोन किया था और बोले कि तुम कोयल का ध्यान रखना। और इस दौरान यार वो कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोयल को इन सब चीजों से बाहर निकाल सके वो। रोशनी ने परेशान होते हुए कहा। इसके बाद वो लोग आकर कोयल के पास बैठ गए थे। लकी उसके पलंग से थोड़ी दूर एक कोने में खड़ा होकर उसे देख रहा था। कोयल देखो, रोने से कुछ नहीं होगा। अब हम लोग आ गए हैं ना, तो सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अमित ने उसे चुप करवाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन कोयल के ऊपर से उसकी इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके आंसू खत्म ही नहीं हो रहे थे। लकी को भी उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। भले ही उसने उसके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन लकी कोयल को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। गर्वित से उसके आंसू देखे नहीं जा रहे थे, इसलिए उसने जोश जोश में अपनी जेब से फोन निकाला और बोला, अभी 100 नंबर पर फोन लगाओ, बुलाओ पुलिस को, अभी क्या अभी। उसकी जरूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं। कोयल ने रोते हुए अपने घुटनों में गढ़ा चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा। लकी ने देखा कि रोने की वजह से उसकी आंखें लाल पड़ गई थी, साथ ही उसमें सूजन भी आ गई थी। लकी ये भी देख पा रहा था कि कल कोयल की आंखों में जो अकड़ उसे नजर आ रही थी वो आज गायब हो गई थी। उसको ऐसे लाचार होते हुए देख उसका मन भी उदास हो गया था। वैसे वो इस तरह से आज उसे नहीं देख सकते थे। आखिर वो उसी की मदद करने के लिए यहाँ आए थे। मानसी ने कोयल को एक टिश्यू दिया। उसने उससे अपनी नाक पोंछी और आंसू भरी आंखों से अमित की ओर देखकर बोली, पुलिस को फोन करने से कोई फायदा नहीं है। अगर हमने उन्हें बुलाया ना तो मामला मेरे और मेरे पापा के लिए ना और ज्यादा बिगड़ जाएगा। क्या करूं मैं यार। कोयल जानती थी कि ये बड़े मसले थे और इसमें पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। वैसे भी पहले ही पुलिस को बुलाने और बताने की वजह से ही तो ये सब मुसीबत खड़ी हो गई थी। अब अगर वो फिर उसी रास्ते पर गए तो क्रांति रायजादा और ज्यादा नाराज हो सकता था। जितना वो नाराज होता उतनी कोयल और उसके पिता की हालत खराब हो जाती। अगर किसी को फोन करना है तो किसी ऐसे आदमी को करो जो मोहित और उसके बाप से भी बड़ा आदमी हो। वही हमारे बीच में बोलकर हमारी मदद कर सकता है। मैं भी अपने पिता से पूछता हूँ कि वो किसी ऐसे आदमी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, अमित ने कहा और अपना फोन निकालकर अपने पिता को फोन करने के लिए बाहर चला गया। मैं भी पूछती हूँ, रोशनी ने कहा। दिशा और मानसी भी इस काम में लग गए थे। हालांकि दिल ही दिल में सब लोग इस बात को जानते थे कि उनके परिवार के कॉन्टैक्ट्स इतने बड़े नहीं थे कि वो लायन ग्रुप के ऊपर दबाव बना सके, पर फिर भी इस वक्त वो कोयल का दिल बहलाने और उसे शांत करने के लिए ये सब कर रहे थे। प्रीतम और गर्वित ने कुछ नहीं कहा, उसके पास कोई कनेक्शन नहीं था। लकी, जो कि कब से चुपचाप एक कोने में खड़ा था, उसने कोयल की ओर देखा और बोला, चिंता मत करो, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। लकी के मुंह से ये बात सुनकर कोयल थोड़ा चौंक गई थी और वो उसी की ओर देखने लगी। जब वो रो रही थी तो उसे पता ही नहीं चला कि लकी भी उसे चुप करवाने के लिए आया हुआ था। लकी को उसने अभी देखा था और देखते ही उसने अपनी नाक साफ करते हुए पूछा, तुम भी आए हो? लकी ने सिर्फ उसकी बात सुनी और जवाब में हाँ में गर्दन हिला दी। जिस तरह से वो लकी को देख रही थी उसे लग नहीं रहा था कि वो इस वक्त उसे इस कमरे में देखना चाहती थी। कल वो भले ही उसके लिए वहां खड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी कोयल का उसके लिए जो गुस्सा था वो पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। कोयल, लकी भी तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया यार। वो भी वही सोच रहा है जो हम सब सोच रहे हैं। उसे भी तुम्हारी उतनी ही चिंता है जितनी की हमें है, रोशनी ने लकी की ओर से जवाब देते हुए कहा। अच्छा, इसे भी चिंता है? अगर कल तुम वहां नहीं आते ना तो मुझे वहां से उठकर नहीं जाना पड़ता।
ना ही मैं वहां से उठकर जाती और ना ही मैं जल्दबाजी में मोहित से टकराती। अगर मैं मोहित से टकराती ही नहीं तो फिर तुम बीच में आकर हीरो नहीं बनते। तो बताओ क्या यह सब होता? बोलो। कोयल ने लकी की ओर देखते हुए उससे पूछा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, कोयल का पारा और भी गर्म हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो इधर उधर का सारा गुस्सा लकी पर ही निकालने की फिराक में थी, और इसलिए अगले ही पल वो अपने पलंग पर से खड़ी हुई और लकी की ओर चिल्लाते हुए बोली, निकलो अभी के अभी, मेरे कमरे से बाहर निकलो, निकलो अभी। कोयल, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तो बेचारा तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हुआ है और तुम होगी उसी के ऊपर बरस रही हो। कल अगर ये नहीं होता और वो मोहित तुम्हारे साथ होटल में बदतमीजी करता, तब तुम क्या कर लेती? रोशनी ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने गुस्से का शिकार लकी को क्यों बना रही थी। जब रोशनी और कोयल के बीच ये सब बातें चल रही थी तब भी लकी बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। आज फिर उसकी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, इसलिए वो चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। अरे अरे रुको लकी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वो तो कोयल को बस थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, वरना वो कोई बात नहीं है यार। और वैसे भी तुम समझ सकते हो ना कि आज उसकी हालत कैसी है, लेकिन उसके चक्कर में तुम अपना मूड मत खराब करो प्लीज। अमित ने लकी को एक कोने में ले जाकर समझाते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ यार कि कोयल अभी थोड़ी परेशान है। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। तुम उससे जाकर कह दो कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी थोड़ी ही देर के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लकी ने कहा और अमित के कंधे पर अपना हाथ रखकर वो दरवाजे के बाहर निकल गया। आज के बाद ना इस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहती मैं, कोयल ने अपने दांत पीसते हुए कहा और फिर अपने पलंग पर बैठ गई। फिर जब उसने देखा कि अमित उसे देख रहा था तो उसने अपना फोन उठाया और बोली, मैं अभी अपने हाई स्कूल के दोस्त प्रशांत को फोन करके देखती हूँ। उसके पापा भी बड़े आदमी हैं, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर सके। कोयल ने अपना फोन निकाला और अपने दोस्त को फोन लगाने लगी। इधर बाकी के लोग भी अपने अपने फोन पर ही लगे हुए थे। कोई अपने किसी अंकल को फोन कर रहा था तो कोई अपने किसी आंटी को, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि कोयल की मदद कर सके। इधर लकी जब रोशनी की होटल से बाहर आया तो उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर याद करने लगा। दिमाग पर थोड़ा सा जोर देने के बाद उसे नंबर याद आ गया था और उसने अपने फोन में उसे डायल किया। 2-3 बार घंटी बजी और उधर किसी ने फोन उठा लिया था। अच्छा, तो आज घर के सबसे बड़े बेटे को इस बूढ़े की याद अभी आई है। वहाँ मेरा बच्चा 8 सालों से बाहर तड़प रहा है और यहाँ ये बूढ़ा उसके लिए परेशान होने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा है। फोन की दूसरी ओर से एक बूढ़े आदमी की आवाज लकी के कानों में गूंज गई। वो सालों बाद इस आवाज को सुन पा रहा था। इस आवाज को सुनने के लिए उसके कान कब से तरस गए थे, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें फोन नहीं कर सकता था। जब तक वो गरीबी की परीक्षा को पास नहीं करता तब तक वो उन्हें फोन नहीं कर सकता था। आज इतने साल बाद उनकी आवाज सुनी तो लकी की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल भर आया था। सालों से उसे अपने इस अकेलेपन की ऐसी आदत हो गई थी कि वो भूल गया था कि उसका कोई परिवार भी था। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो मुस्कुरा भी रहा था। काशीनाथ जी, आप कुछ ज्यादा ही गंभीर होकर बात नहीं कर रहे हो? आपको आइडिया नहीं है कि आपकी आवाज इतने सालों बाद भी सुनकर ना मुझे कितनी खुशी हो रही है। वैसे मैं आपसे कुछ काम की बात करना चाहता हूँ, इसलिए आपको फोन किया है, लकी ने कहा। हाँ बताओ, ये बूढ़ा तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? काशीनाथ जी ने पूछा। अब क्योंकि मैंने वो परीक्षा पास कर ली है तो इसका मतलब मैं परिवार के सारे अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, लकी ने पूछा। हाँ भाई, आप परीक्षा तो परसों ही पार कर गए थे और परिवार ने आपके ऊपर से सारी बंदिशें भी उसी दिन हटा दी थी, काशीनाथ जी ने कहा। ठीक है, तो मैं क्रांति रायजादा जो कि लायन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, उनसे साफ शब्दों में कुछ कहलवाना चाहता हूँ। लायन ग्रुप? ये लायन ग्रुप किसका है? काशीनाथ जी ने अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर देते हुए याद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। दिल्ली का ही एक छोटा सा ग्रुप है, लकी ने कहा। वो जानता था अग्रवाल एंड अग्रवाल नाम का उनका ग्रुप पूरे देश में फैला हुआ था और उनके ग्रुप के आगे ये लायन ग्रुप कुछ भी नहीं था। ओ अच्छा, दिल्ली की कंपनी है। हाँ तो हो जाएगा। मैं अभी रुस्तम डांगी को फोन कर देता हूँ, नॉर्थ का सारा काम वही तो देखता है। वैसे आप उस क्रांति रायजादा से कहलवाना क्या चाहते हो? काशीनाथ जी ने पूछा। उनसे यह कहना है कि कोयल ग्रुप के अगेंस्ट वो जो भी एक्शन लेने का सोच रहे हैं उसे वो अभी के अभी रद्द कर दें, लकी ने कहा। ठीक है, समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, अभी आधे घंटे में आपका काम हो जाएगा, काशीनाथ जी ने कहा। लकी ने फोन रख दिया था। उधर कोयल ने अपना फोन काट दिया था। उसने अपने जिस दोस्त को फोन किया था उसके पिता दिल्ली के किसी बड़े से आदमी से मिलकर उसका काम करवाने वाले थे। अब देखना यह था कि आखिर कौन मोहित को कोयल से दूर करवाने वाला था। क्या ये श्रेय उसका दोस्त प्रशांत को जाता या फिर लकी इस खेल में बाजी मारता? क्या कोयल को कभी पता चलता कि लकी आखिर कौन था? आपको क्या लगता है
क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।